कन्हैया बेलारी जी, आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गारंटी देने में बड़ी हिम्मत लगती है। बिहार की अगर मैं बात करती हूं, और क्योंकि बिहार को आप बेहतर तरह से समझा पाएंगे, बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन सबसे कम वोटिंग टर्नआउट 3 बजे तक देखने को मिला, 39.73%। सर, इसके मायने क्या समझे जाए? कन्हैया जी, आपके एंड पे म्यूट है। इसका मतलब है कि यहाँ मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी नहीं है तब ना, नहीं तो टर्नआउट बहुत होता। बिहार में 4 सीटों पर है, यहाँ तो 2 दिन से चिराग पासवान जो है, तो उनकी माँ को कोई गाली दे दिया था, सिर्फ उसी को इशू बनाए हुए हैं, उसी को। अब यहाँ कोई नहीं। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था, आप सुना रहे थे पर्दा से, उसमें एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि इतने रोजगार, उन्होंने घर बनाने की बात कर दी, उन्होंने पानी देने की बात कर दी महिलाओं को, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने की बात एक बार नहीं। पता नहीं कैसे भूल गए वो। अभी बहुत सारा पैसा, काला धन बाकी है विदेशों में, उसको लाने की वो बात नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये सभी तो बातें बताना चाहिए। अभी तो सब बहुत सारा चीज जुड़ा है। फिर मैं घूम करके बिहार में आता हूँ, तो बिहार में जो मैं सवेरे भी आपको बताया था कि बड़ा लड़ाई, बराबर की यहाँ लड़ाई है दोनों तरफ से जो है। ऐसा नहीं यहाँ कोई हवा हुआ किसी की नहीं है। कारण कि अब तो यहाँ तक ये हो गया है, एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। ये अलग प्रचार करेंगे, वो अलग प्रचार करेंगे। अब इसमें क्या कंट्राडिक्शन है? कई तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को रखना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी तरह की, अपने स्टेट के बारे में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, वो बताने लगते हैं। जबकि भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आती है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है। थोड़ा डिफरेंसेस वगैरह है। अब इसमें क्या सच्चाई है, अब वही लोग जानते हैं। अजय सर, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि ओवरऑल जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा 52.92%, इसको जरा एनालाइज कीजिए, इसका विश्लेषण किस तरह से इस वोटिंग टर्नआउट को 3 बजे तक के देखा जाए। और बिहार पर भी मैं चाहूंगी आप जरूर ऐड ऑन करें, क्योंकि कन्हैया जी तो कह रहे हैं कि मतलब वहां पर मोदी की गारंटी नहीं है, और अब मंच पर भी साथ साथ नजर नहीं आते मोदी और नीतीश। देखिए, कन्हैया जी की राय अपनी व्यक्तिगत है, और जाहिर सी बात है वो बिहार की राजनीति को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और उनकी राय जाहिर सी बात है उनकी अपनी है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखें, अभी जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो काफ़ी उत्साहजनक है, खास करके तब जबकि कई इलाकों में जहां आज मतदान हुआ है वहां गर्मी भीषण है। अगर आज दिल्ली की बात करें तो यहाँ 40 डिग्री तापमान है। तमिलनाडु और उसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी जहां आज मतदान हुआ है तापमान काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी लोग अगर बाहर निकलकर बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं तो इसे आप लोकतंत्र की भागीदारी को बढ़ता हुआ देखने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं। मणिपुर का ही आप एग्जाम्पल लीजिए। मणिपुर में इतनी हिंसा हुई साल भर पहले, जिसे लेकर आशंका थी कि मणिपुर में इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम होगा, लेकिन वहां पर हल्की छोटी मोटी हिंसा की 2 खबरें आई हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है और 60% से ज्यादा अभी रिकॉर्डेड है। हो सकता है ये 75% के आसपास चला जाए, जो कि मणिपुर का एवरेज रहा है। तो यानी कि एक एवरेज वोटिंग ट्रेंड 2014 और 2019 के आसपास का जो निकलता आ रहा है वो बता रहा है कि मतदान में लोगों में उत्साह उतना ही है। अब इसे आप इंटरप्रेट करने के लिए 2 तरीके से देख सकते हैं। आमतौर पर जो कन्वेंशनल एनालिस्ट्स हैं उनका यह मानना है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन 2014 के बाद से एक नया नैरेटिव सामने देखने को आया। मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि जो लोग घर के अंदर हैं, खास करके महिलाएं, वो बाहर निकलती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी पर अपने विश्वास को प्रकट करती हैं। अब नैरेटिव चाहे जो भी रखा जाए, लेकिन अगर 2014 के बाद से अभी तक के विधानसभा के चुनावों को देखें और 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखें तो आकलन यही है कि जब आपके पास वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी तक इसे पोलराइजेशन की राजनीति कहा जाता था, लेकिन पहले चरण के मतदान में पोलराइजेशन एक मुद्दे के तौर पर देश में कहीं भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं था। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, उसके बाद तमाम अन्य बातें, एक मीट मटन मछली की बात सामने निकल कर आई थी, लेकिन वो अपने आप में कोई खास मायने रख नहीं रही थी। मुद्दा विकास ही रहा और उस पर ही एक आधार बनता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो इसे एक सकारात्मक वोट कह सकते हैं। अभी तो 4 तारीख को ही समझ में आएगा कि वोट किसके पास ज्यादा पड़ा। बीजेपी के पास
या फिर विपक्ष के पास। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े देखें तो पहला फेज 102 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा है, जो 2019 में भी बहुत फलित नहीं हुआ था। इसमें से 40 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो अगर इस बार वो 40 से 2 सीट भी ऊपर ले आते हैं तो 2019 से तो बेहतर परफॉर्मेंस है, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।